एक भाई की कलाई पे बहन राखी तभी बांधती है कि आने वाले समय में उसकी रक्षा वो करेगा। तो वो भाई है कि अपनी बहन के लिए वो खड़ा हुआ है। और ये आजमगढ़ के कोई भी बच्चे या लड़के लड़कियां खड़े हैं तो ये मुझे पूरा अटूट विश्वास है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। ब्राह्मण महासभा या फिर क्षत्रिय महासभा, करड़ी सेना, ऐसे जैसे लोग कोई आया? हाँ, यहाँ मुझे बहुत दुख है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि हमारे ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, मतलब बहुत बना है कि समाज के मतलब अध्यक्ष हैं, समाज ब्राह्मण समाज के हम लोग ये हैं। मेरे साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं लेकिन अभी तक मुझसे बात तक नहीं की है। जो लोग जुड़े भी हैं उन लोगों ने भी बात नहीं किया है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। शर्म करिए ब्राह्मण सभा और करड़ी सेना के जो भी अध्यक्ष हैं, आप शर्म करिएगा कि कहीं ना कहीं समाज की बेटी जो है शर्मसार की जाती है भरे स्कूल में, और अभी तक आप यहां पर आ नहीं पाए। दोस्तों नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले पे है और कहीं ना कहीं आप जान ही रहे हैं आजमगढ़ में जो माहौल बना हुआ है। आज के दिन ही कहीं ना कहीं इस दिन को काला दिवस कहा जा सकता है। काला दिवस इस वजह से कहा जा सकता है कि एक छात्र के विरोध में जो इस दुनिया में नहीं है, उसके विरोध में सरकार जितने भी यहाँ के स्कूल हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। कह सकते हैं कि माफिया प्रवृत्ति के जितने भी स्कूल हैं एक अपराधी को बचाने के लिए बंद कर दिए हैं। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। सामने जो है श्रेया तिवारी जी की माता जी हैं, इनसे हम पूछेंगे। अच्छा आंटी जी बताइएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ की जो मतलब माफिया प्रवृत्ति की जितने स्कूल हैं वो एक गुट बना करके जो है आपके बेटी के प्रति जो है कहीं ना कहीं एक साजिश रच रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जैसे मतलब ये पता चल रहा है कि ये हो रहा है कि उनको बिना मतलब जांच की जो है गिरफ्तारी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन किसी के दबाव में इस तरीके से नहीं आने वाली है और ना सरकार दबेगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन कोई बिना जांच के ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मेरी बेटी 31 तारीख को मरी है और गिरफ्तारी 2 या 3 को हुई है। लेकिन अब जो कहने वालों को तो बहुत कुछ कह रहे हैं। तो अब जो ये स्कूल वाले हैं क्या करें? अगर ये नहीं करेंगे तो भाई ये अपना ये कैसे दिखाएंगे? कल को हो सकता है भाई किसी फिर बच्ची के साथ हो तो इनको डर लग रहा हो, कहीं ये डरे हुए हों तब वो ऐसा कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाहुबली हैं इसलिए दिखा रहे हैं। हो सकता है ये डरे हुए हों कि आगे कोई अभिभावक ऐसा फिर करे। लेकिन हमने कुछ किया नहीं है, कोई गलत नहीं किया। मेरी बेटी की जान गई है, उस स्कूल के अंदर गई है और प्रिंसिपल और टीचर के द्वारा गई है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आखिर सबूत मिटाने का क्या कारण था? उन लोगों ने क्यों जो है इतनी जल्दी में सबूत मिटा दिया? क्या कारण? जो गलत लोग रहते हैं वो यही करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही हाल था वहाँ मेरी बेटी के साथ। उन्होंने गलत किया था इसलिए मैं पहुँची, उसके पहले ही वहाँ धुलाई हो चुकी थी। प्रशासन की बात नहीं थी, वहाँ मैं पहुँची तो उसके पहले ही धुलाई हो चुकी थी। वहाँ बच्चियाँ नहीं थी, गमले के पास मतलब जहाँ मेरी बच्ची गिरी वहाँ गमले भी इस तरीके से सजाए हुए थे जैसे कई महीने से यहीं पड़े हैं गमले। ऐसा नहीं कुछ था। प्रशासन कब पहुंची? आप इस मामले में प्रशासन कब पहुंची? प्रशासन मेरे आपके पहुंचने के से पहले की बात? नहीं, मेरे पहुँचने के हमको लगता है कि 40 से 40 के या 30 मिनट के बाद पहुंची, क्योंकि हम फिर गए थे लाइफ लाइन, वहाँ से जब लौट के आए तब प्रशासन आई थी। कहीं ना कहीं स्कूल इस मामले को मतलब दबा दिया और प्रशासन को ही सूचना नहीं दिया। प्रशासन को क्यों उन्होंने नहीं दिया? उन्होंने क्या सोचा ना कि ये लड़की को तो हम बाहर कर दिए, इसकी बॉडी को बाहर कर दिए, माँ बाप आते ही देखेंगे, रोएंगे, उसके बाद अपनी बेटी की लाश को अपने घर ले जाएंगे और रोएंगे बिलखेंगे, उसके बाद जला देंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक माँ बाप जो सिर्फ अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए जीते थे वो इतना गहराई तक सोच लिए। क्योंकि मैंने जब अपने हस्बैंड से कहा तो उन्हें झटका ये लगा कि एक माँ कह रही है कि आप पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन करते हैं। क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा कि ये जैसे ही हमको बाहर कर देंगे उसके बाद इनके खिलाफ़ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कैंपस के अंदर रहते पुलिस बुलाती हूँ तो ज़रूर मेरी सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने भाई न्यूज़ में भी देखा था कि आजमगढ़ में इस वक्त जो मतलब अधिकारी हैं अनुराग जी, वो बहुत ईमानदार हैं। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, इसलिए मैं कही कि आप उनको बुलाइए और तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आपको बच्ची की बॉडी कब मिली? बॉडी तो सर
जब हम वहाँ घटना जब हुआ है तो बॉडी जो है मतलब एम्बुलेंस से चली गई, हाँ, तो कितने मतलब घंटे बाद आपको बॉडी कम से कम आधे घंटे बाद जब वही प्रशासन आई है तभी मुझे बॉडी भी दिखाई गई है। उसके पहले मैं बॉडी नहीं देख पाई थी अपनी बच्ची की। शायद हो सकता है उसके पहले मैं बॉडी देख लेती तो शायद मैं सही में हार जाती, क्योंकि मैं बच्ची को अगर देख लेती उस दशा में देख लेती, क्योंकि उस वक्त जब वहाँ प्रशासन पहुँच गई तब मैंने बॉडी देखा तो मैं तुरंत का तुरंत दे पाई जवाब कि सर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ फट गया, मेरी बच्ची के कान की बाली गायब कर दिए लोग, नाक का कील भी निकाल लिए हैं, दांत तो उसके टूटे हैं, मुंह से ब्लड आ रहा है। अगर शायद उस वक्त प्रशासन वहाँ नहीं रहता तो मैं नहीं बता पाती फिर, क्योंकि जब मेरी बेटी मर्जरी हाउस में गई तो मैंने सोचा नहीं था कि फिर उसका दोबारा मुंह मैं देख पाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी की बॉडी यहाँ तक आई लेकिन हम शक्ल नहीं, कोई मेरा पूरा परिवार कोई नहीं देख पाया। सिर्फ हमने देखा था, मेरी जिठानी देखा था, मेरे जेठ दिखे थे, मेरे हस्बैंड देखे थे, बस यही हम 4 लोग उसकी बॉडी को देख पाए थे, बाकी कोई नहीं देख पाया। ऐसा उसका इस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ कि कोई उसका चेहरा खोल के देख नहीं पाया, लास्ट दुलार कोई नहीं कर पाया, प्यार नहीं कर पाया। इस स्थिति में उसकी बॉडी कर दी गई थी। प्रशासन की कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं इस समय? अभी हम संतुष्ट हैं, अभी तक हम संतुष्ट हैं। आगे इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है? मुझे अभी यही पता चला कि 2 लोगों की हुई है, प्रिंसिपल की और क्लास टीचर की। वो मैडम जो थी जो जलील करने का काम की थी, कहीं ना कहीं क्लास घुमा करके, उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ऐसा कुछ जानकारी अभी तक मिला आपको कि नहीं? ऐसी जानकारी हमें नहीं है अभी हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और बाकी रही बात तो उन लोगों से पूछताछ चलेगी तो खुद ही बताएंगी कौन कौन हमारे साथ था। लेकिन हाँ, ये सब तो बातें स्कूल बच्चियों से द्वारा पता चल रहा है, आप लोग भी सुन ही रहे होंगे कि अनुकृति मैम थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। अभी हम देख रहे हैं आजमगढ़ के जितने भी तानाशाह स्कूल हैं, जैसे भी जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, देख रहे हैं आज जो है बंद किए हुए हैं कहीं ना कहीं उन अपराधियों के समर्थन में। और जितने भी अभी हमने आजमगढ़ में टहला और 2-4 रिश्तेदारी भी आजमगढ़ में पड़ती है, और वहाँ पे हमने जाके देखा तो वो लोग भी कह रहे हैं कि जब जो है जो कट्टरपंथी विचारधारा के स्कूल वाले हैं, अगर ये लोग जो है स्कूल बंद कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस बच्ची के समर्थन में कल अपने बच्चों को हम नहीं भेजेंगे। हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिभावक जितने मतलब बच्चों के माता पिता, मैं सब के साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बच्ची के लिए वो इतना सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची सिर्फ किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रही है, बहुत लोगों की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। आज वो ज़माना नहीं है कि हमारी बच्चियाँ घर में रह के सिर्फ घर का काम करें और उसके बाद हम शादी कर दें तो वो दूसरे घर। सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटों से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ें, क्योंकि उनको दूसरे घर जाना है तो वो जब खुद पे अपने कारगर रहेंगी तो अपनी जिम्मेदारी, अपने जो सेल्फ अपना वो कर सकती हैं। क्या श्रेया को कभी स्कूल से पहले से ही टारगेट किया जा रहा था, ऐसा कोई जानकारी है? ऐसा कुछ हमको जानकारी नहीं था। हाँ, उसने पहले बताया था कि शायद वॉशरूम में, मतलब मम्मा मुझसे आके एक दिन बताई कि मम्मा वॉशरूम में जो है कि कैमरे लगे थे, तो मैंने जाके अभिषेक सर से कहा कि सर क्यों वॉशरूम में, बताइए गर्ल्स का कॉलेज है, यहाँ वॉशरूम में जो है कि कैमरे क्यों लगे हैं? तो सर ने बोला कि मुझे तो नहीं पता है, मैं फिर देखता हूँ क्या क्यों लगा है। तो दूसरे दिन फिर मेरी वही बेटी आके कहती मम्मा उसको खुशी मिलती है कि मैंने कहा तो कैमरा हट गया मेरे कहने से, और लोगों के मतलब, क्योंकि मेरी बच्ची का ये था कि वो थोड़ा ध्यान देती थी क्या चीज़ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस क्षेत्र के जो भी सांसद विधायक हैं अब तक कितने लोग यहाँ पे, मतलब जो भी बड़े नेता हैं कितने लोग अब तक आ चुके हैं यहाँ पे? श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी आए थे और गुड्डू मिश्रा जी भी आए थे, बाकी और कोई नहीं आया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के क्या हाल है? वो तो उनको तो मेरा हाल चाल पूछना चाहिए, हम उनका क्या हाल चाल पूछे? वो तो भाई बहुत बड़े वो हैं, लेकिन वो हमको कहीं न्यूज़ में या आपके द्वारा भी ये नहीं कहते दिखाई दिए कि नहीं आजमगढ़ हमारा घर है और वहाँ जो है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो हमें बहुत वेदना है या दर्द है, उसके माँ बाप से हमको बहुत सहानुभूति है, ऐसा भी वो कई बयान देते हमको नहीं दिखाई दिए, तो हम क्या कहें उनके बारे में। अभी श्रेया को लेकर के एक लड़का जो है उतरा है मैदान में, और देवानंद नाम का लड़का है, कहीं ना कहीं स्कूल की परिस्थितियों से वो भी वाकिफ़ है। वो उसको भी जो है 2015 में टॉर्चर किया गया था और उसने डिप्रेशन में आके हाथ काट लिया था। और आज जो है वो जो पार्क पड़ता है एक, वहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है, तो एक पार्क, हाँ
कुंवर सिंह उद्यान पार्क में। और वहाँ पे वो अपनी जो जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया, जिन जिन फीस को लेकर के टॉर्चर किया गया, वो सब लेट पेमेंट या फिर जो भी है उस रसीद को लेकर के आया और कहा कि मैं अपने बहन श्रेया तिवारी के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे शरीर में सांस चल रही है, अपने मतलब सांस के आखिरी समय तक मैं लड़ूंगा। उस लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए तो मैं तो बहुत बहुत ही गर्वान्वित हूँ। ऐसे माँ बाप को भी गर्व करना चाहिए कि हमने ऐसे बच्चों को पैदा किया है जो अपने लिए तो लड़ते ही हैं, औरों के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर वो मेरी बेटी के लिए लड़ रहा है तो वो भाई सच में भाई है, क्योंकि एक भाई की कलाई पे बहन राखी तभी बांधती है कि आने वाले समय में उसकी रक्षा वो करेगा। तो वो भाई है कि अपनी बहन के लिए वो खड़ा हुआ है। और ये आजमगढ़ के कोई भी बच्चे या लड़के लड़कियां खड़े हैं तो ये मुझे पूरा अटूट विश्वास है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले जो महीने में ही रक्षाबंधन भी है, तो ये मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा ही गिफ्ट होगा कि उसके भाई, सारे भाई खड़े हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी सांस तक अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सब नहीं कह पाता, जो सच में दिल से जुड़ा होता है वही कह सकता है। उस लड़के ने यहाँ तक कह दिया कि जो बजरंग हैं, बजरंग नाम से हैं कोई, उन्हीं का शायद वो स्कूल है, और उनके विषय में यहाँ तक कह दिया कि वाकई में तानाशाह है जिसका कैरेक्टर जो सही नहीं है। हम चैनल पे दिखाएंगे भी उस वीडियो को। कहा कि उस व्यक्ति का कैरेक्टर खुद नहीं सही है, वो जो है 4 औरतों से शादी किया हुआ है और किसी के औलाद का वो दर्द क्या समझेगा। और ऐसे व्यक्तियों के स्कूल को बंद हो जाना ही सबसे सही चीज़ है। बात हम लोग भी बचपन से ही सुनते हैं कि जिसके पास बेटी नहीं वो क्या बेटी का दर्द जानेगा, जिसके पास बच्चे नहीं वो बच्चों का क्या दर्द जानेगा। तो वो सही कह रहा है बच्चा कि जिसका कैरेक्टर खुद खराब है वो किसी का कैरेक्टर क्या बताएगा, या उसके स्कूल के ही लोग क्या बताएंगे कैरेक्टर के बारे में कि क्या बच्ची कैसी है या बच्चा कैसा है। क्योंकि हर जो आदमी गलत होता है उसको हर आदमी गलत दिखता है। एक चोर को हर आदमी चोर दिखता है और एक बदमाश को हर आदमी बदमाश दिखता है। तो वो उस नेचर के हैं, इसलिए हर बच्चों को उस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि कहीं ऐसा बच्चा करे ना। कितने संगठन के लोग अब तक खुल के सामने आए हैं आंटी जी? महिला संगठन के कई लोग मेरे साथ आए हैं सामने, और एक सत्ता के भी आजमगढ़ के थे, जो हम आजमगढ़ कोलघाट थे तो वहाँ भी आए थे लोग। ब्राह्मण महासभा या फिर क्षत्रिय महासभा, करड़ी सेना, ऐसे जैसे लोग कोई आया? हाँ, यहाँ मुझे बहुत दुख है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि हमारे ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, मतलब बहुत बना है कि समाज के मतलब अध्यक्ष हैं, समाज ब्राह्मण समाज के हम लोग ये हैं। मेरे साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी तक मुझसे बात तक नहीं की है। जो लोग जुड़े भी हैं उन लोगों ने भी बात नहीं किया है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। शर्म करिए ब्राह्मण सभा और करड़ी सेना के जो भी अध्यक्ष हैं, आप शर्म करिएगा कि कहीं ना कहीं समाज की बेटी जो है शर्मसार की जाती है भरे स्कूल में, और अभी तक आप यहाँ पर आ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम इस पीड़ित परिवार के घर पर एक बार आकर के हाल चाल तो ले लेना चाहिए था। अगर आप कुछ करते नहीं भी तब भी इनको ये भरोसा होता कि हमारे समाज के लोग यहाँ तक आए हुए थे। और बहुत बहुत मैं ये कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम कि जो है आपके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पूरे आजमगढ़ के जनपद के लोगों को मैं यही कहूँगी कि आज मुझे पता चला कि ये मेरा परिवार है। यहाँ मेरे साथ सभी लोग खड़े हैं जिन्होंने कभी भी मुझे शायद वैसे कभी पहचाना भी नहीं होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज हर जनता मेरे साथ खड़ी है। तो लोग कहते हैं ना कि आजमगढ़ के लोग ठीक नहीं होते, लेकिन मैं आज इस चीज़ को एकदम वो करती हूँ कि देख ले, पूरा भारत देख ले कि आजमगढ़ की जनता कितनी एकजुट होती है। आज एक बच्ची के मरने पे इस तरीके से सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो है मामला धीमा पकड़ रहा था, लेकिन यहाँ के एक गांधीगिरी टीम के युवा कह सकते हैं समाज सेवी विवेक पांडे जी हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं इस मामले में तेज़ी ला दी है आंटी जी, और कहीं ना कहीं वो सामने खड़े भी हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे भाइयों के लिए?
ऐसा है कि विवेक पांडे जी तो मेरी बेटी को बचपन से देखे हैं, इसीलिए उन्हें मालूम था कि उनकी बहन कैसी है। मुझे उन्हें बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए विवेक इसमें एक अपने रियल भाई की तरह रोल निभा रहे हैं। और हो सकता है 30 अगस्त तक वो अपने भाई बहन को इतना तक तो भरोसा दिला ही देंगे कि एक भाई क्या दे सकता है एक बहन को। क्योंकि एक बहन जब कलाई पे राखी बांधती तो इसी उम्मीद से बांधती है कि मेरा भैया अगर हम कहीं भी रहेंगे तो मुझे ये सुरक्षित रखेगा, किसी भी दुष्टों के हाथ से इस तरीके से दरिंदगी मौत नहीं मिलेगी। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेगा इस तरीके से। योगी सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? योगी सरकार से क्या कहें, योगी सरकार के तो लोग अभी तक हमारे पास यहाँ तक संवेदना तक नहीं जताने आए कि नहीं आपकी बेटी चली गई तो हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हाँ, उनसे इतनी उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी सरकार है तो अपराधियों को और गुनहगारों को ज़रूर सज़ा दिलाइए, जिससे मेरी बेटी तो चली गई लेकिन किसी और की बेटी बहन न जाए। आप लोग देखें एक माँ का दर्द और आपसे बताते हैं, इस दर्द को आप समझ सकते हैं और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो है आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस पीड़ित परिवार के घर पे आएँ और जो अपराधी इस मामले में संलिप्त हैं एक कड़ी जांच बैठा करके उनको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, जय हिंद।